कि मैं आम क्यों हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन इज माई पावर एज ए सिटीजन। इंसान नियत, जिसको मैं कहती हूँ नियत हम सबकी अच्छी होनी चाहिए। ये जमादार का मतलब क्या है? तुम जिम्मेदार हो। कमी नहीं है लोगों के पास चीजों की, पर ना जाने क्यों कमी होती है उनमें तमीजों की। सबसे पहली चीज जो आम नागरिक के जीवन में संविधान की भूमिका, ये मेरा सबसे बड़ा प्रश्न होता है हमेशा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि मैं आम क्यों हूं। हमने अपनी फ्रीडम फाइट की थी अपने देश के लिए, तो मैं सिटीजन, एक खास सिटीजन क्यों नहीं हूं इस देश की? मैं आम सिटीजन क्यों बन गई? हम सब खास हैं, एक एक सिटीजन यहाँ का खास है। ये उसका देश है, ये उसका देश है, उसको यहाँ पर सारे हक हैं, ये उसका घर है, ये परिवार है। राइट फ्रॉम कन्याकुमारी टिल कश्मीर एंड हियर फ्रॉम गुजरात, राजस्थान अप टू द ईस्ट, आई विल से, ये हमारा सबका एक घर है। हम सब परिवार हैं। और ये ना कोई समझे कि परिवारों में कभी कोई झगड़े, लड़ाई झगड़े, ऐसी छोटी मोटी बातें नहीं होती हैं। वो सब हम बैठ के सुलझा लेते हैं, वो प्यार से एक दूसरे को। मेरी भी 3 बहनें थी, कभी चप्पल भी मार देते थे, ऐसा नहीं तो ये नहीं होता था कि कोई घर से निकल जाते थे। वो सब सुलझाने के लिए अच्छी चीजें हैं, टू सिट एंड हैव डिस्कशंस, टू सिट एंड हैव मीटिंग्स, टू हैव द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस who can bring forth, various issues if they are disturbing citizens in some way or the other. कोई शिकायतें हो, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने, श्री बी आर अम्बेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्थापना करी और हम सबको ये राइट्स मिले कि यस, कॉन्स्टिट्यूशन इज माई पावर, कॉन्स्टिट्यूशन इज माई पावर एज ए सिटीजन. And I want that all of us should be able to discuss things on it. We should be able to, and there should be provision for revision. क्योंकि वक्त बदल रहा है, नियम बदल रहे हैं, दुनिया के सिस्टम्स बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है. सो आई डोंट थिंक इट शुड बी ऑब्जेक्टेड. वी शुड ऑल पार्टिसिपेट कि सिटीजन्स अपने व्यूज दें. एमिनेंट पीपल, एजुकेटेड पीपल हु कैन गिव गुड प्रॉपर ओपिनियंस ऑन दिस should give their views on it, and they should be accepted. Something should be worked out as a consensus between them. It is a very nice thing to sit and have a consensus कि हाँ, शायद तुमने कुछ कहा, अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं, अरे तुमने ये कुछ कहा, मुझे नहीं ये पता था, ऐसा हो सकता है, चलो मिलजुल के कुछ बना लें उसको. So I wish we will all work together as citizens of this country. और सबसे पहले मैंने ये actually अपने घर परिवार में शुरू किया, जहाँ मैंने अपने बच्चों को as they were growing up बोला कि तुम सिर्फ इंसान हो, तुम इंसान ही बनोगे. आई डोंट नो मजहब क्या होते हैं, ये वो बहुत सारे हैं दुनिया में. तुम्हारा जो मन करेगा अपना लेना, जो मन करेगा अपना लेना. तुम सब, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू बी गुड ह्यूमन बींग्स is what I condition I put to them, and I'm so happy they are good human beings today. एंड यही मेरे माँ बाप ने, मेरे परिवार ने मुझे सिखाया था एज आई वॉज ग्रोइंग अप. बहुत कॉन्जर्वेटिव पर बहुत बढ़िया अच्छे परिवार से हूँ, फ्रॉम पंजाब इन फगवाड़ा, जहाँ मेरा जन्म हुआ था. और फिर मेरी एजुकेशन भी हुई. मेरी माँ की ख्वाहिश थी टू सेंड मी, एंड देन शी सेंड मी टू MGD महारानी गायत्री देवी स्कूल जयपुर में. तो ये नहीं कि मेरे पास सारे अच्छी सहूलतें नहीं मुझे मिली, इतने अच्छे अच्छे मौके मिले, परंतु इंसान नियत, जिसको मैं कहती हूँ नियत हम सबकी अच्छी होनी चाहिए. नियत हम सबकी होनी चाहिए टू लव एंड केयर फॉर ईच अदर, टू हेल्प ईच अदर, टू बी जेनरस एंड काइंड, जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया हमेशा. एंड वो भी ज़्यादा कुछ पढ़ी नहीं थी, पर वो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर देती थी कि तुम एक अच्छे इंसान बनोगे, तुम किसी की भी हेल्प करोगे व्हेन एवर यू कैन. और शायद इसीलिए मेरे मन में बहुत आता है जब मैं जानवरों को देखती हूँ. बचपन से शायद पली भी विद डॉग्स इन अ होम एंड थिंग्स लाइक दैट, केयरिंग देम. मेरे दादाजी की अपनी गौशाला वगैरह थी, इंडस्ट्री थी इन फगवाड़ा एक्चुअली. तो वो गौशाला में ले जाना, वो कुछ ना कुछ उनको खिलाना, ये सब चीज़ें इनकलकेट की उन्होंने हमें कि ये कंपैशंस होनी चाहिए एज ह्यूमन बींग्स. वी शुड हैव दीज नॉर्मल कंपैशंस. ये किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं, ये उभरनी चाहिए तुम्हारे अंदर. सो मैं यही समझती हूँ कि आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस डायनामिक इंडिया, और डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है.
एक्चुअली डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है। जैसे कि मुझे लगा कि मेरे परिवार में अगर 50 लोग थे, हर एक फर्क था, पर वो हमारी एक स्ट्रेंथ थी। हम सब मिलजुल के रहते थे, हम सब अपने विचार बांटते थे, हम एक दूसरे से लड़ते भी होंगे, सुलह भी कर लेते थे। सो डाइवर्सिटी वाज आवर स्ट्रेंथ। कोई गाना गा लेता था, कोई कुछ और करता था, कोई फुटबॉलर था, तो ये नहीं कि हम मिलजुल के रह नहीं सकते थे। एंड द सेम गोज फॉर दिस लवली कंट्री। वी हैव सो मच डाइवर्सिटी हियर, सो मेनी लैंग्वेजेस, सो मेनी कल्चर्स। एक अजब कंट्री है ये, एक्चुअली एक अजब कंट्री है ये। सो इसीलिए माय फर्स्ट थिंग इज कि हाँ, द फर्स्ट डे व्हेन वी विल ऑल स्टार्ट सेइंग कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मेरी ये जाति नहीं, मेरी वो जाति नहीं है, हम कहना शुरू करेंगे आई एम एन इंडियन, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, बस। मुझे अक्सर फॉर्म्स मिलते हैं, कई जगह मैं जाती हूँ, दे टेल मी टू फिल अप अ फॉर्म एंड दे आस्क मी व्हाट्स योर रिलीजन, व्हाट्स योर कास्ट, और मैं लिख देती हूँ ह्यूमन बीइंग, और मैं लिख देती हूँ माँ हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ, अब तो दादी भी हूँ। सो मैं लिख देती हूँ मैं एक माँ हूँ। That's my whatever caste or whatever you want me to say, or I don't know. I think that should be very normal for everybody to feel like that कि मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक भारतीय हूँ। ये जब हम सब कहना शुरू करेंगे, और ये कहना चाहिए, हम क्यों नहीं इसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं? That should be our first identity in this country. That should be the first identity of all of us कि मैं एक इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ। बाकी सब चीजें फर्क है, ठीक है। मेरी भी 3 बहनें थी, किसी का नाम कुछ, किसी का नाम कुछ, किसी का नाम कुछ, किसी की अपनी टैलेंट कुछ, मेरी कुछ, उसकी कुछ। And we all grew up together in such lovely families. We've all had such good parvarish, I'm sure, good sanskars, I'm sure, why we're sitting and sharing this over here. So let's continue with that. इन चीजों को हम अपना आधार बना लें, इस देश का भी आधार बना लें। I wish all of you will agree with me on some points. कुछ हो सकती हैं जो फर्क भी हो, but I'm sure in general, अगर देखिए तो दुनिया में all over the world, basic necessities of human beings are quite the same. Quite the same. फैमिली हो, परिवार हो, प्यार हो, कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, कुछ खाना पीना, ये बंदोबस्त करने हैं, ये तो एक नॉर्मल नेसेसिटीज है, रिक्वायरमेंट्स है ऑफ एवरीबडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें कोई फर्क नहीं है। बाकी कुछ फर्क है तो हाँ, शायद हमारे मौकों के, शायद हमारी इन द सेंस कि कहाँ हम पैदा हुए, किस स्टेट में पैदा हुए, कहाँ भाषा बोलते हैं, क्या हम खाते पहनते हैं, या कुछ ऐसे। बाकी जरूरतें इंसानों की सब एक ही हैं over the world for basic existence. And what I want to say, yes, this common factor, और कुदरत ने हमें जिम्मेदारियां दी हुई हैं, कुदरत ने हमें जिम्मेदारियां दी हुई हैं इस धरती को संभालने की। वो जिम्मेदारी हमें दी है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमें कुछ मतलब वादे करे हुए हैं, कुछ हमें फैसिलिटीज दी हुई हैं, उसी तरह हमारी जिम्मेदारियां भी हैं टुवर्ड्स द कंट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली। एंड द सेम वे धरती के लिए भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि हम सबको मिलकर इस धरती को अच्छा रखना है, प्यार से भरना है, आगे की फ्यूचर जनरेशंस के लिए, स्पेशली इफ वी हैव रीच्ड सर्टेन एजेस। माय वरी टुडे इज अबाउट द फ्यूचर जनरेशंस, कि वो खुशी से जिए, उनके लिए एक ये धरती हो जहाँ पर वो मजे कर सकें, अपने अपने जीवन बिताएं, अपने बच्चों को बड़ा करें, उनकी उम्मीदें हों, वो किसी और को भी उम्मीद दें। जब उनकी उम्मीदें अच्छी रहेंगी तो वो किसी और को भी उम्मीद देंगे। एंड आई लाइक टू डू दैट। उम्मीद, मुझे भी मेरे कई एक दोस्त उम्मीद भी कह देते कि तुम एक उम्मीद हो, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है कोई मुझसे फरमाइश कर सके और मैं उसे पूरी कर सकूं। सो वो तसल्ली है लोगों को मुझसे कि हाँ, अगर इनको कहेंगे, और वो मैंने शायद अपने घर से शुरू करी, फ्रॉम माई स्टाफ, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि जो मेरे आसपास है मैं उसी को संभाल लूँ सबसे पहले, सारी दुनिया को नहीं कर सकती हूँ। सो आई स्टार्टेड दिस इन माई होम व्हेन वी कम टू कास्ट एंड थिंग्स लाइक दिस, कि मेरी पहली विद ऑल माई स्टाफ, क्योंकि कोई कहता था तुम कुर्मी हो, कोई कहता था तुम जमादार हो, कोई कहता था मैं ब्राह्मण हूँ, तो आपस में उनके शुरू में मैंने देखा कुछ लड़ाई झगड़े होते थे, तो मैंने उनको घर के बाहर खड़ा कर दिया कि इसको समझ के आओ कि मेरे घर में तुम लोग आओगे, तुम लोग सब बराबर ही रहोगे, कोई यहाँ पर कास्ट, कोई ऐसी बात नहीं चलेगी। और उसके बाद सालों साल कभी मैंने वो झगड़ा नहीं दोबारा देखा, कभी वो गंदे शब्द नहीं देखे दोबारा, कभी गंदे शब्द नहीं देखे दोबारा। मेरी जो जमादारिन थी वो मेरी रसोई में जाके उन प्लेट, जाओ प्लेट रख के आओ, जाओ ये करके आओ,
लज्जावती उसका नाम था, इतनी प्यारी थी, उसके बच्चे भी इतने प्यारे थे, आके मेरे पास खास आते थे, हम कुछ कर ले, हम कुछ कर दे, हम कुछ कर दे, जैसे स्वीटली कभी हॉलीडेज में आके करते थे. एंड दैट वाज माय नियम, दैट दिस इज हाउ इट विल वर्क इन माय होम एंड दिस इज व्हाट आई डोंट वांट टू सी कि घर पे भी तुम कभी करो. और उनमें इतना बदलाव आ गया, जबकि वो गांव में कितनी कॉन्जर्वेटिव जगहों से आए होंगे जहां पर ये चीजें आम चीजें होंगी. आई एम श्योर, वेरी श्योर. सो आई मेड दैट अ पॉइंट. और मैंने अपनी जमादार को बोला, मैंने उसको बोला, ये जमादार का मतलब क्या है? तुम जिम्मेदार हो. असली शब्द है जिम्मेदार. तुम्हें सफाई करने की जिम्मेदारी दी गई है. ये गलत, तुम लोग इसको क्यों गलत तरीके से ले रहे हो कि हमें कोई गाली दे रहा है? मैंने कहा ये तो तुम्हारी तारीफ हो रही है, इस बात को समझ लो. So that was how I resolved in my own home. I'm so happy over the years. I've had such a fantastic, all my staff living together, working together. उनको पता है कोई हमारी जरूरत होगी तो मैं कहीं नहीं जाने की जरूरत, पहले मुझसे बोलो. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. और मेरी माँ का नाम था आशा. मेरी माँ का नाम था आशा, और मैं इसीलिए हमेशा चाहती हूँ कि सबका जीवन आशाओं से भरा रहे. और मैंने लिखा ये है अपने दिल से महसूस करके भी, ओवर द एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ. आई एम 63 years old now, and 63 years I've been a citizen of this country even. And अक्सर, I just want to say this one line, कि अक्सर मैंने देखा है कि कमी नहीं है लोगों के पास चीजों की, कमी नहीं है लोगों के पास चीजों की, पर ना जाने क्यों कमी होती है उनमें तमीजों की.